नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्विज को पहले प्रश्न के साथ। तो आज के क्विज का पहला प्रश्न ये रहा। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में निम्नलिखित में से कौन 6000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग IPL के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद SRH बना मुंबई इंडियंस MI के मैच में यह उपलब्धि हासिल की। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, संदीप सिंह। पूर्व वायुसेना उप प्रमुख और दिग्गज लड़ाकू पायलट एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। तीसरा हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, भुवनेश्वर। हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण, जिसमें मेजबान भारत के अलावा 3 अन्य टीमें होंगी, भुवनेश्वर में 9 से 18 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। लेबनान, मंगोलिया और वानुअतु टूर्नामेंट में भाग लेने वाली अन्य 3 टीमें हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। US ने निम्नलिखित में से किसे उप रक्षा अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, राधा आयंगर प्लम। अमेरिकी सेनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ राधा आयंगर प्लम को खरीद और रखरखाव के लिए उप रक्षा अवर सचिव के रूप में नियुक्ति दे दी है। चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्ति से पहले वह गूगल में रिसर्च एंड इनसाइट्स फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी की निदेशक थीं। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, कृषि मंत्रालय। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन और इन्वेंट्री के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन सिस्टम है। इसे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से NIC द्वारा विकसित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। चीनी भाषा में सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, तेजपुर विश्वविद्यालय। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना और असम स्थित तेजपुर विश्वविद्यालय के बीच चीनी भाषा में सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। पाठ्यक्रम 16 सप्ताह की अवधि के लिए होगा और तेजपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता आयोजित की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बैंकॉक। भारत और थाईलैंड ने 20 अप्रैल को बैंकॉक में 8वीं रक्षा वार्ता आयोजित की। 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने की। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज में अमेरिका द्वारा कितने फंड की घोषणा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, $325 मिलियन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने 19 अप्रैल को यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता में 36वें सुरक्षा पैकेज के रूप में $325 मिलियन की घोषणा की। यह रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन सेना की मदद करेगा।
आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी का स्टारशिप रॉकेट लॉन्च में विफल रहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, स्पेसएक्स। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने 20 अप्रैल को कंपनी के अगली पीढ़ी के स्टारशिप अंतरिक्षयान को पहली बार टेक्सास के खाड़ी तट से एक बहुप्रतीक्षित लेकिन संक्षिप्त परीक्षण उड़ान पर अपने शक्तिशाली सुपर हैवी रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया, लेकिन इसके तुरंत बाद इसमें विस्फोट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने 5 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण की उपलब्धि हासिल की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, आईटीसी लिमिटेड। आईटीसी का शेयर हाल ही में 400 रुपए प्रति शेयर को पार करते हुए 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इसके साथ आईटीसी का बाजार पूंजीकरण 5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और यह मील का पत्थर हासिल करने वाली 11वीं सूचीबद्ध भारतीय फर्म बन गई। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज यही समाप्त होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।